करते हुए एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो ये कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ा मामला, जिसमें हिंदू पक्ष को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया गया। इसे विवादित ढांचा बताने से इनकार कर दिया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। हाईकोर्ट से हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। विवादित ढांचा घोषित करने की मांग अब सिरे से कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट से इसी को लेकर एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर विवादित ढांचा घोषित करने की मांग अब कोर्ट ने खारिज कर दी है, जो कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी। लेकिन दाखिल की गई इस याचिका को अब खारिज कर दिया गया है, इस मांग को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष को अब इसी मसले पर एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट की ओर से हिंदू पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया था कि इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा घोषित करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर इस पूरे मसले से जुड़ी हुई और एक बड़ा झटका हिंदू पक्ष को लगता हुआ। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामला जो लगातार जिसकी सुनवाई जो है वो कोर्ट में चल रही है, और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ सुनवाई पर पहुंच रहे हैं। लेकिन ऐसे में हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिका दाखिल की गई थी, अर्जी दाखिल की गई थी कि इस पूरे ढांचे को विवादित ढांचा घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए हिंदू पक्ष को एक झटका दे दिया है। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था तो ज्ञानवापी का भी जिक्र किया गया था, और बनारस के तर्ज पर ही काशी विश्वनाथ का जिक्र करते हुए ही बनारस के तर्ज पर शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी विवादित ढांचा बताने की बात कही गई। माफ कीजिएगा, बाबरी मस्जिद को ढांचा जिस तरह बताया गया था कि वो विवादित था अयोध्या में, ऐसे ही अयोध्या से जुड़ता हुआ मामला इसे बताया गया, और उसके बाद से ये समझ में आया कि कैसे इस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की ओर से अपनी अपनी याचिकाएं लेकर के हाईकोर्ट पहुंचे हुए थे। और इस पूरे मामले को लेकर के जब मामला सुनना भी गया, इसके बाद से इस वक्त इसे विवादित ढांचा कहने से इनकार किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शहाबुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन, सबसे पहला सवाल तो यही है कि विवादित ढांचा बताया जा रहा था हिंदू पक्ष की ओर से, दलीलें भी सुनी गई, मामला सुरक्षित रखा गया, फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। उसके बाद 4 जुलाई आज वो दिन फैसला आया, इसे विवादित ढांचा बताने से इनकार कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। बिल्कुल, देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद जामा मस्जिद को लेकर जो याचिका दायर की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, उसको आज बड़ा झटका मिला है। हाईकोर्ट ने आज इसको विवादित ढांचा कहने से इनकार कर दिया है और इस अर्जी को खारिज कर दिया है। ये एक बड़ा झटका है हिंदू पक्ष के लिए। फिलहाल जो इस पिटीशन को दायर किया था राकेश सिंह ने, उनको भी एक बड़ा झटका है, और उसके साथ ही फिलहाल अभी 18 मामले इसके लगातार चल रहे हैं और इनका ट्रायल भी हाई कोर्ट में ही जारी चलेगा ही। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा झटका हिंदू पक्ष को जरूर लगा है और बड़ी राहत मिली है मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि जो मस्जिद थी उसको विवादित बताने के लिए याचिका दायर की गई थी, और जिसके बाद जो आज जो फैसला आया है उस कहीं ना कहीं वो हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन वैकल्पिक तौर पर अब क्या और ज्यादा विकल्प या रास्ते अब हिंदू पक्ष की ओर से, क्योंकि हिंदू पक्ष को तो ये बड़ा झटका लग गया है, जहां पर उनकी ये अर्जी अब खारिज कर दी गई। निश्चित तौर पर ये झटका भले हिंदू पक्ष के लिए हो, लेकिन फेवर में और पक्ष में जाता है फिर मुस्लिम पक्ष के। आप हिंदू पक्ष की दलीलें या फिर उनके पक्ष में क्या ऐसे विकल्प बचते हैं, अगर हम कानूनी तौर पर देखें, क्या वो अब अपर कोर्ट तक रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब हाई कोर्ट से उनको झटका लगा है तो जाहिर सी बात है वो अपर कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको अर्जी दाखिल करेंगे। लेकिन फिर भी अभी लगातार इन दोनों मामलों से जुड़े हुए लगभग 18 मामले चल रहे हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। उन सब पर फिलहाल सुनवाई जारी रहेगी। किसी एक पक्ष में फैसला आ जाने से बहुत चीजें गड़बड़ाती नहीं है। अभी भी समय है, अभी मौका है उन लोगों के पास। फिर भी हाई कोर्ट से अगर उनको झटका मिला है तो जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और सवाल ये भी है कि हिंदू पक्ष की ओर से जब ये दलील रखी गई थी और ये कहा गया था कि मुख्य गर्भगृह को तुड़वाकर ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ था, अब उसे हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो वो स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यहाँ तक कि कई ऐसे वेद हैं जिन वेदों को भी कोर्ट में लाया गया। ये कहा गया कि आप वेद उठाइए, आप ग्रंथ उठाइए और उसके बाद आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन आखिर जब ये फैसला लिया गया, इस विवादित ढांचा कहने से इनकार किया कोर्ट ने, इस दौरान
क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, किस तरीके से इन पॉइंटर्स को खारिज किया गया, इसको लेकर और कोई जानकारी, कोई डिटेल है क्या आपके पास? देखिए, इसमें तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें रखे हैं, अपनी अपनी पुराण की, कोई पुराण की और कोई तमाम पिछले इतिहास की चीजें निकाल कर अपनी अपनी चीजों को कोर्ट के सामने रख रहा है और ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा पक्ष मजबूत है, हमारी चीजें मजबूत हैं। मुस्लिम पक्ष ये जुटाने में जुटा है कि यहाँ पर हमारी मस्जिद पहले से थी, वहीं हिंदू पक्ष लगातार इस बात की साबित करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पुराणों के जरिए, चाहे वो पुरानी किताबों के जरिए, और चाहे वहां पर जो मौजूदा समय में जो जन्मभूमि बताया जा रहा है, जो साक्ष्य उससे हैं मिलते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर अपनी दलीलें दी गई हैं। लेकिन कोर्ट में जब इन चीजों को सुना तो शायद उनको कुछ चीजें नागवार लगी या कुछ चीजें उनको नहीं समझ में आए, शायद तभी इसी कारण ये तरह का फैसला आया है। फिलहाल अभी एक मामले में इस तरह का हिंदू पक्ष को जो झटका मान सकते हैं मिला है, लेकिन अभी कई मामले हैं जिसमें अभी हिंदू पक्ष के पास कई मौके हैं उसको आगे ले जाने के लिए। अभी लड़ाई लंबी है दोनों पक्षों की, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में जो और मामले चल रहे हैं उसमें किसको तवज्जो मिलती है और किसकी याचिकाएं खारिज होती हैं या क्या फैसले आते हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि मुद्दे के बाद से लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं और श्री कृष्ण मुद्दे, क्योंकि राम जन्मभूमि और उसके बाद काशी विश्वनाथ में इन दोनों जगह की बात, क्योंकि बीजेपी भी लगातार ही कहती है और तमाम हिंदू संगठन भी इस बात को कहते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। बीजेपी के एजेंडे में ये है, तो इसलिए अभी फिलहाल इस मामले को लेकर या इस याचिका को लेकर अभी बहुत बड़ा निर्णय या फिर बहुत, हालांकि अब ये देखना होगा कि इस अर्जी के बाद हिंदू पक्ष की जो विकल्प बचते हैं उन पर वो कितना आगे बढ़ता है और आने वाले समय में ये पूरा मामला जो है वो किस ओर जाता हुआ नजर आता है। अपनी नजर आप शहाबुद्दीन इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर समय समय पर दलीलें भी रखी गई हैं, समय समय पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें भी रखता है और इसमें अपना पक्ष भी रखता है। लेकिन अब बड़ा झटका हिंदू पक्ष को इसीलिए लगा है, वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा घोषित करने से ही इनकार कर दिया है। तो बिल्कुल देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मामले को लेकर के हिंदू पक्ष की ओर से हाई कोर्ट का रुख किया गया था। हालांकि अब हाई कोर्ट की ओर से तो इसे विवादित ढांचा करार देने से इनकार कर दिया गया है, इसे खारिज कर दिया गया है। लेकिन 2027 तक के लिए खासतौर पर राजनीतिक तौर पर भी यह खास तौर पर मुद्दा बनाया जा रहा था। लेकिन अब हाईकोर्ट की ओर से जब झटका लगा है हिंदू पक्ष को, तो अब देखना और इंतजार करना होगा कि क्या हिंदू पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज मान्यता से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां पर सीबीआई ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 6 लोगों को मामले में गिरफ्तार